आइए हम लोग चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को करते हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी का हमारा ये चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो एरर्स होती हैं रेक्टिफिकेशन के लिए उसकी डेफिनेशन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो जब भी हम लोग लेजर्स बनाते हैं या लेजर पोस्टिंग करते हैं या फिर हम लोग परचेज बुक या फिर परचेज अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो उस समय पर हमारे पास कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उन्हीं गलतियों को पहले उनको जज करना है, उसके बाद उसको सही करना ही रेक्टिफिकेशन है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स। सबसे पहले हम लोग उस एरर्स को डिटेक्ट करेंगे एंड द प्रोसीजर टू करेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और उसको हम लोग फिर जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अनुसार उसको हम लोग सही करेंगे। इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो एरर्स है उसे डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस से उसको ठीक करेंगे। तो पहले उसको जज करना, फिर उसके बाद उसको सही करना ही हमारे पास रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो आइए रेक्टिफिकेशन की जो टाइप्स होते हैं, जो एरर्स के हमारे पास टाइप्स हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। तो मेनली हम लोग इसमें 4 टाइप्स को कंसीडर करते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करते हैं। तो इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एरर्स में ओकर एट एनी स्टेज लाइक जनरलाइजिंग। तो जाहिर है कि अकाउंटिंग जब हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारी जो एरर्स होती हैं वो जनरलाइज करते समय, जनरल एंट्री पास करते समय, पोस्टिंग करते समय, लेजर बनाते समय, बैलेंस करते समय, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाते समय, सो ऑल द एरर्स वेदर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। तो इनमें से कोई भी एरर्स जो है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। तो हम लोग इसको 4 प्रकार की कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स की एरर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एरर्स को रेक्टिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि वो 4 टाइप्स हैं क्या। ये हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की होंगी। तो फर्स्ट नंबर पे एरर्स ऑफ ओमिशन, हम लोग कुछ लिखना भूल गए होंगे। एरर्स ऑफ कमीशन, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कमीशन के अंदर गलती की होगी। थर्ड नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ एरर्स हमारे पास है। 4 नंबर पे है कंपेंसेटिंग एरर्स। तो ये 4 टाइप्स हमारे पास एरर्स हैं। आइए वन बाय वन इन एरर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ओमिशन की एरर्स को समझते हैं। एन एरर्स ऑफ ओमिशन occurs when an entry has not been recorded although a transaction has occurred during that period। तो जाहिर है कि ये जो एरर्स है हमारे पास ओमिशन की, वो जो हमारे पास अकाउंट था तो उस अकाउंट में उस समय पर हम लोगों ने उसकी एंट्री को नहीं किया है। ऑल दो ट्रांजेक्शन हैज ओकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ओकर्स एन एंट्री हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, हमने इस समय पर इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, तो एग्जांपल्स ऑफ एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या हो सकते हैं हमारे पास। फर्स्ट नंबर पे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पीयूष नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमने परचेज बुक में नहीं किया, उससे क्रेडिट माल खरीदा था लेकिन हम लोगों ने उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सेकेंड नंबर पे है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। हम लोगों ने राकेश को उधार माल बेचा था लेकिन उसको जो हम लोगों ने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। थर्ड नंबर पे फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड। हमने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन उसको पोस्ट नहीं करा। तो इस प्रकार की ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हो सकती हैं। आइए नेक्स्ट वाली एरर्स को देखते हैं। तो देखिए, एरर्स ऑफ कमीशन इज एन एरर that occurs when a bookkeeper or accountant records a debit or credit to the correct account। यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर्स ऑफ कमीशन है क्या चीज़। यह उस समय पर घटित होता है जब कोई भी बुक कीपर या फिर जो अकाउंटेंट होता है
वो जो है रिकॉर्ड्स डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में अकाउंट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, बट टू द रॉन्ग सब्सिडी बुक्स। वो क्या करता है, गलत लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग कर देता है या फिर गलत सब्सिडी अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो आइए इसके एक दो एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। देखिए, एरर्स ऑफ कमीशन की यदि हम बात करते हैं तो इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एक तो रिकॉर्ड करते समय हमारे पास ये गलती हो सकती है, ये ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे उसे हम समझते हैं। गुड्स ऑफ 5000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, हम लोगों ने मोहन से 5000 का क्रेडिट माल खरीदा। आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक 50,000, 5000 के माल को हमने 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो ये रिकॉर्ड करते समय हमसे एरर हो सकती है। सेकंड नंबर पे एरर ऑफ कास्टिंग, तो कास्टिंग करते समय हमसे एरर हो सकती है। वो किस प्रकार की एरर हो सकती है? एग्जाम्पल, परचेजेस बुक इज टोटल एट 10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। तो जाहिर है कि हम लोगों ने क्या करा, परचेज बुक का जो टोटल था वो हम लोगों ने 10,000 दिखाया 1,000 की जगह पर, 1 लाख की जगह पर। तो इस प्रकार की गलती हो सकती है। एरर्स इन कैरिंग फॉरवर्ड, तो ये भी एरर हमारे पास हो सकती है। ये किस प्रकार की एरर होगी हमारे पास? तो टोटल ऑफ परचेज बुक इज कैरिड फॉरवर्ड एट 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000, 1,000 की जगह पर हम लोगों ने 10,000 को परचेज बुक में दिखा दिया टोटल में। 4 नंबर पे हमारे पास एरर्स ऑफ पोस्टिंग, तो पोस्टिंग करते समय भी हमसे एरर्स हो सकती है। तो यहाँ पर पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ द सेल्स बुक इन द परचेज बुक अकाउंट इंस्टीड ऑफ हमारे पास क्या चीज़ है, 10 सेल्स अकाउंट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को इंस्टीड ऑफ सेल्स अकाउंट, तो हम लोगों ने जो है सेल्स अकाउंट की जगह पर एंट्री करने की जगह पर हम लोगों ने इसे परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रकार की एरर्स हमारे पास एरर्स ऑफ कमीशन के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग 3rd नंबर पे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को जानते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विदाउट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स इज नोन एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जब हम लोग अकाउंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बिना हम लोग अकाउंट ट्रांजैक्शन में हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखिए। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट्स, हम लोगों ने एक एसेट्स को परचेज किया एज एन एक्सपेंस और उसे हम लोगों ने एक्सपेंस मान लिया। दिस इज एन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे एरर्स है। 4 नंबर पे हमारे पास एरर्स है कंपनसेटिंग एरर्स। तो देखिए होती क्या है, व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट सच एरर्स आर कंपनसेटिंग एरर्स। जब हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे हमें कैंसिल करने के बाद ही हम उस एरर्स को वेरीफाई कर पाए, सुधार पाएँ, तो हम उसे कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स अमाउंटेड 5,000, हम लोगों ने एक्स को 5,000 रुपये की गुड्स को सोल्ड किया। वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट, और हम लोगों ने उसे एक्स के डेबिट साइड में हम लोगों ने उसको 500 से एंट्री कर दी। ओनली 5,000 की जो एंट्री होनी थी 500 से कर दी। तो इसको हम लोग सुधार करेंगे। तो द एरर्स विल रिड्यूस द डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय 45, तो हम लोग इसे 45 से ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग इसको 45 से डेबिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने अपनी सभी जो है क्या नाम है, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जो पार्ट थे 4, हम लोगों ने उसको देखा है। आइए हम लोग इसके एक क्वेश्चन नंबर 1 को भी करते हैं और उसके बाद आगे और क्वेश्चंस को भी देखते हैं।